हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। आज हम लोग हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, उससे पहले हम लोग बेस फाउंडेशन क्लियर करेंगे हमारा कि बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और हम लोग ये पार्टनरशिप में किस समय और किस वक्त हम लोगों को बनाने की जरूरत होती है। ओके, देखिए ये पर्टिकुलर जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप, ये एक स्पेशल चैप्टर है। स्पेशल चैप्टर क्यों है? क्योंकि हम लोगों को ये पर्टिकुलर जो चैप्टर करना है ये किसके हिसाब से कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उन्होंने बेसिकली हम लोगों को प्रिस्क्राइब करके रखा है कि इसकी अकाउंटिंग और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से होंगे। अच्छा, अब अगर कहीं हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले पार्टनरशिप फर्म को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होता है। क्या सर, क्यों जरूरी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? देखो, अगर कहीं पार्टनरशिप फर्म भी है तो हमारे जो खर्चे हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होते हैं, जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि हमारी कंपनी। अगर कहीं हम लोग किसी बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी? हाँ भाई, बिल्कुल उसको सैलरी देनी पड़ेगी। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप लोग पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ेगी? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी पड़ेगी। क्या हमको डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों को डेप्रिसिएशन का भी खर्चा आएगा। क्या हम लोगों को इनकम सेल्स से होंगी? जी बिल्कुल, इनकम भी सेल्स से होंगी। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। दैट मीन्स हमारे पास जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर के जो आइटम होंगे वो सेम होंगे, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। ओके, फिर ये अलग से अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जा रहा है, ये हम लोगों को क्यों बनाने की जरूरत है? देखिए, हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाने की जरूरत है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों को इसका हल्का सा फॉर्मेट बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने 11th क्लास में कैसे बनाया हुआ था? देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, अपने सारे के सारे खर्चे को दो भाग में डिवाइड कर देते थे। वो खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है और वो खर्चा जो सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन से। जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते थे आप लोग उसको किस में लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। किस में लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो आपके सेल्स और अकाउंट से रिलेटेड खर्चे होते थे आप लोग उसको किस में लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके जी। अच्छा, अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है, जैसे कि हम लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा, क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स आता था और क्लोजिंग स्टॉक आता था। हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक, मोटा मोटी हमारे परचेस, वेजेस। इसके बाद फिर हम लोग कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल लेते थे? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते थे। यहां पर हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाता था। जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे और जो अदर इनकम होते थे उस इनकम को भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। ओके, इनकम लिखने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर आते थे उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे। अच्छा, डेबिट साइड में लिखने के बाद अगर कहीं हम लोगों का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो हम लोगों का क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। अब 11th क्लास में जब हम लोग सोल प्रोवाइडर में करते थे तो उसमें हमारे पास ऑनर कितने होते थे? सोल प्रोवाइडर में ऑनर केवल एक होता था। तो जो प्रॉफिट होती थी वो प्रॉफिट पूरा का पूरा कौन लेके जाता था? ऑनर लेके जाता था, एक अकेला ऑनर। लेकिन हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप केस में एक ऑनर नहीं होते, कम से कम आपको दो ऑनर होने होंगे और मैक्सिमम आप 50 रह सकते हो। तो अगर कहीं आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑनर है तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट आया ये क्या कोई एक व्यक्ति लेके जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होगा। आपको जितने भी ऑनर है उन सारे के सारे ऑनर में इस प्रॉफिट को क्या करना होगा? बांटना होगा। अच्छा जी, तो ये जो बंटवारा किया जाएगा प्रॉफिट का, उसी बंटवारे को करने के लिए, उसी बंटवारे को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, देख लेते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कभी भी हम लोग अकाउंट के बारे में जब कभी भी बात करते हैं तो वो जो अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। और खाता बनाने का फॉर्मेट हमेशा एक जैसा ही होता है। ओके, अब यहां पर देखिए, जो नेट प्रॉफिट आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर निकाला है, आप लोग स्क्रीन को देखेंगे, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ट्रांसफर करेंगे और यहां पर लिख देंगे कि भाई हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट का नेट प्रॉफिट कमाया हुआ। अच्छा जी,
और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये हम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स किसी को सैलरी देना चाहिए एप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं जी, ये नहीं आएगा। जो सैलरी देना है वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही डेप्रिसिएशन सब किस में आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो केवल और केवल किस में आएगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एज अ नेट प्रॉफिट। और इसमें हम लोग केवल उस आइटम को डील करेंगे, उस आइटम को लिखेंगे जो हम लोगों को पार्टनर को या तो देना है या पार्टनर से हम लोगों को लेना है। हम लोग पार्टनर को क्या क्या देते हैं? अगर कहीं हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दैट मींस जो कैपिटल पार्टनर ने लगाई हुई है उस पे हम लोगों को उसको ब्याज देना है, तो वो क्या इस अकाउंट में आएगा? हाँ भाई, इस अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है? पार्टनर से। तो सबसे पहली चीज आप क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको? जितने पार्टनर है, जैसे कि ए, बी और सी, इन तीनों को हम लोगों ने दे दिया। हो सकता है हम लोग पार्टनर को सैलरी भी दे, तो सैलरी दे देंगे। देखिए सैलरी दे दिया हम लोगों ने पार्टनर को, किसको? ए को और बी को, जैसे आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। कुछ कमीशन देना रहा तो कुछ कमीशन भी दे देंगे। और अगर कहीं आपके पार्टनर, आप सबने क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे, जो भी फायदा होगा उसका एक हिस्सा एज रिजर्व हम लोग अपने खाते में रखेंगे, ताकि कभी भी कोई कंटिजेंसी पड़ती तो हम लोग उस पैसे को यूज करें। तो कुछ पैसे को आप लोग किस में भी डाल सकते हो? रिजर्व में डाल सकते हो। अच्छा, अब ये तो वो हुआ कि प्रॉफिट का बंटवारा, जो फायदा आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दोगे, पार्टनर की सैलरी भी दे दोगे और पार्टनर को कमीशन भी दे दोगे। लेकिन क्या इस नेट प्रॉफिट में कुछ अमाउंट जुड़ भी जाएगा? जी हाँ, एक अमाउंट जुड़ेगा। कौन सा अमाउंट जुड़ेगा? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अमाउंट जो जुड़ने वाला है वो जुड़ने वाला है आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई पैसा लिया हुआ है, अपना पैसा, और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो ड्रॉइंग होगा, जो विथड्रॉल किया जाएगा पर्सनल पर्पस के लिए, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो वो उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में लिखने का क्या मतलब है? क्रेडिट साइड, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, ये किसके नजरिए से बनाया जा रहा है? ये नजरिए से बनाया जा रहा है फर्म के। तो देखो फर्म ने क्या किया, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट बढ़ गया तो उसने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब ये प्रॉफिट से हम लोगों ने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट कम हुआ तो फिर हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। हम लोगों ने पार्टनर को सैलरी दे दी, दैट मींस प्रॉफिट और कम हो गया। तो प्रॉफिट जब कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या डेबिट साइड में लिखते हैं। पार्टनर को कमीशन दे दिया तो ये भी हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। लेकिन जब हमने पार्टनर से ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लिया, दैट मींस फर्म के पास पैसा है, तो फर्म के पास कोई भी इनकम होती तो हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने उस इनकम को लिख दिया जी। जी हाँ, तो डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया। एक सेकंड बच्चों, है ना, मुझे कुछ सामने से बोल रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। बच्चों सॉरी, क्या है कि गर्मी इतनी कि बीच बीच में मुझे पसीने पोंछने होते हैं, तो फिर मेरे सामने मेरा भाई बैठा हुआ है, वो मुझे बताता है कि आपके सर पे पसीना आ गया तो उसे पोंछ लीजिए, तो इसलिए मैं ब्रेक लिया था। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग कौन सा आइटम को लिख देते हैं? नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर ही क्रेडिट करना होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि फर्म के पास पैसा आया और जो जो पैसा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, तो जो जो जा रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट साइड में। अब इसके बाद यहां का टोटल, जैसे मान लेते हैं कितना रुपए आ गया? 3 लाख रुपए यहां पर का टोटल आ गया, और यहां पर का भी टोटल कितना आता है बेटा? 3 लाख रुपए आता है। ओके, तो अब क्या किया हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर का कमीशन मिला के लेट से कि 2 लाख रुपए हम लोगों ने पार्टनर को और दे दिया। अब बच कितना गया? 1 लाख रुपए। अब जो ये 1 लाख रुपए बचा है, इसको क्या करेंगे बेटा? हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किनको बांट देंगे? पार्टनर के बांट देंगे। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सर पिछले लेक्चर में आपने बताया हुआ था कि हम लोगों को इक्वल बांटना है। ओके जी, अच्छा, अब क्वेश्चन में कभी कभी आप लोगों को क्या है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, यूजुअली ये आप लोगों को हमेशा दिया होता है। हो सकता है इसमें छोटी मोटी त्रुटि आ जाए। त्रुटि कैसे आ जाए? कि ये सही नेट प्रॉफिट ना दिया हो, इस नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे आइटम दिए हो जो ऐसे आइटम का एडजस्टमेंट नहीं हुआ हो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करना हो, तो उस चीज को हम लोगों को ट्रीट करना है। इस नेट प्रॉफिट में आप लोगों को कौन से अमाउंट को लिखना पता है? ये देखिए बेटा, आप लोगों का मैंने लिखवा दिया है।
नेट प्रॉफिट, ये देखिए यहां पर, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस आफ्टर डेबिटिंग ऑल द एक्सपेंस, एनी रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन गिविंग टू द पार्टनर इज नॉट एक्सपेंसेस बट इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। दैट मीन्स ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसमें आप सारे खर्चे को हटा तो दोगे, लेकिन किसको नहीं हटाओगे? पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, जो भी जो पार्टनर को पैसा देना है उस चीज को आप लोगों को नहीं हटाओगे। ठीक है, तो अगर कहीं आपके, तो ये जो नेट प्रॉफिट है, मैं ये बोल रहा था कि यूजुअली आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ जाए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ जाए। अच्छा जी, अब बात आती है कि सर कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और कौन से ऐसे आइटम होती है जो हम लोगों को किस में डील करनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने आप लोगों को बताया था जो हम लोगों को आउटसाइड द वर्ल्ड में हम लोगों को जो भी डील करना होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। पार्टनर से रिलेटेड बातें किस में आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन ये पूरी हद तक सही नहीं है। क्या बोला? ये पूरी हद तक सही नहीं है। टेक्निकल टर्म में अगर कहीं हम लोग बात करें तो जो भी खर्चे हमारे चार्ज एज अ प्रॉफिट हैं, चार्ज एज अ प्रॉफिट, उसको हम लोगों को लिखना होता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमारे एप्रोप्रिएशन के खर्चे होते हैं उसको हम लोगों को लिखना होता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ये बात आपने क्या कह दिया, हम लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आप लोग अपने बुक में जाएंगे तो अपने बुक में आप लोगों को क्या लिखा होगा कि जो चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, चार्ज एक वर्ड होता है, एप्रोप्रिएशन एक वर्ड होता है। बहुत से बच्चे पूरे के पूरे 12th क्लास निकल जाते हैं, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता कि सर ये चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन। तो बेटा ध्यान से सुनना, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो फर्म की जिम्मेदारी है, वो फर्म की लायबिलिटी है। अब फर्म को उस लायबिलिटी को, उस खर्चे को पे कर रहा है, चाहे वो फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉय की सैलरी, आप क्या एम्प्लॉय को ये बोलोगे कि मुझे फायदा होगा तो ही मैं आपको सैलरी दूंगा? नहीं, उसको आपके फायदे नुकसान से क्या मतलब? वो तो सैलरी में बेसिस पे काम कर रहा है, आपको फायदे हो नुकसान हो उसको तो आपको सैलरी देना ही पड़ेगा। वैसे ही रेंट, क्या रेंट हम लोगों को देना पड़ता है चाहे फायदा हो चाहे नुकसान? जी हाँ, हर केस में आप लोगों को रेंट देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैनेजर का कमीशन, ये सारे के सारे ऐसे खर्चे हैं जो फर्म की लायबिलिटी है, फर्म की जिम्मेदारी है, फर्म का बर्डन है। ये बर्डन इसको पे करना ही है, फायदा हो या फिर ना हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन का हिंदी मतलब होता है बंटवारा। अब बंटवारा आप उसी चीज का करते हो जो चीज आपके पास ऑलरेडी है। दैट मीन्स सर अकाउंटिंग टर्म में बताइए, अकाउंटिंग टर्म में ये जो बंटवारा होता है वो किस चीज का होता है? प्रॉफिट का। अगर कहीं आपके पास प्रॉफिट है तो ही उस चीज को दिया जाएगा। इसमें बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? अगर कहीं आप लोगों को जो भी पैसा पार्टनर को देना है, जैसे कि पार्टनर को अगर कहीं सैलरी दोगे या फिर कमीशन दोगे तो तभी सैलरी या कमीशन दोगे जब आपको फायदा होगा। कैपिटल पे भी इंटरेस्ट तभी दोगे जब आप लोगों को फायदा होगा या फिर प्रॉफिट होगी। और रिजर्व एंड एप्रोप्रिएशन में भी तभी डालोगे जब इसमें आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ चीज भूल रहा हूं तो मैं भूला नहीं हूं बेटा, उस चीज को मैं अलग से रखा हुआ हूं, उसको मैं अब नीचे नेक्स्ट लाइन में बनाऊंगा। तो बेसिकली क्या हुआ? चार्ज का मतलब वो सारे खर्चे जिसके लिए फर्म लाइबल हो, चाहे वो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज। और कुछ खर्चे जिसको प्रॉफिट के से बांटना है तो उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। लेकिन दो खर्चे ऐसे होते हैं जो पार्टनर को दिए जाते हैं लेकिन वो एप्रोप्रिएशन नहीं होते, वो क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। अब क्या बात आती, अगर कहीं आपने किसी खर्चे को चार्ज में बांटा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर आपने किसी खर्चे को चार्ज में बांटा हुआ है तो ये जाएगा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कहीं आप बोल रहे हो कि ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका एप्रोप्रिएशन है, तो फिर ये किस में जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ओके जी, तो अगर कोई चीज चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कुछ चीज एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हम लोगों ने देखा जो भी चीज हम लोगों को पार्टनर को देना है वो एप्रोप्रिएशन में जाता है, लेकिन ये हर बार सही नहीं होती। दो केस ऐसी है जिसमें हम लोग का मतलब फर्म पार्टनर को पैसा देता है, लेकिन उस केस में वो एप्रोप्रिएशन नहीं, वो चार्ज होता है। एप्रोप्रिएशन नहीं, चार्ज होता है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर को आपको पैसे देने हैं चाहे आपको फायदा हो या ना हो। वो दो पॉइंट कौन कौन से? वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, जैसे कि लेट से कि ये क्या है हम लोगों का? ये है हम लोगों का फर्म। ओके,
और ये कौन है बेटा, पार्टनर। अगर कहीं इस पार्टनर ने क्या किया हुआ है, फर्म को कैपिटल देने की बजाय लोन दिया हुआ है, तो फर्म इसको क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, और जो इंटरेस्ट देगी वो इंटरेस्ट क्या होगी, चार्ज एप्रोप्रिएशन नहीं, चार्ज होगी का मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उससे पार्टनर को कोई मतलब नहीं, उसके बदले में पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, लोन के बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा जी सर, लेकिन ये लॉजिकल तो नहीं लगती सर, क्यों दें पैसा, क्योंकि हम लोग, हाँ ये तो पार्टनर को दिया जा रहा है। तो देखिए, लेट से अगर कहीं मेरी एक फर्म है, मैं पार्टनर से क्या ले रहा हूं, लोन नहीं ले रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मैं किसी और व्यक्ति से लोन ले रहा हूं, तो मुझे ये बताइए, अगर कहीं मैं किसी और व्यक्ति से बैंक से लोन लूंगा तो क्या मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर नहीं? जी हाँ, इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा। सिमिलरली उसी तरीके से बताइए, अगर कहीं जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर हूं, मैं फर्म को लोन ना देके किसी और व्यक्ति को लोन दे रहा हूं, तो क्या वो व्यक्ति मेरे को इंटरेस्ट देगा या फिर नहीं देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा। इसका मतलब अगर कहीं फर्म लोन ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। सिमिलरली वैसे ही पार्टनर अगर कहीं लोन दे रहा है तो उसका अधिकार है कि उसको इंटरेस्ट मिले, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या किया जाएगा, हमेशा चार्ज माना जाता है, ना कि एप्रोप्रिएशन। ओके, दूसरी बात, लेट से मैं एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं और उस पार्टनरशिप फर्म को एक जगह की जरूरत है अपने ऑफिस खोलने के लिए, और मेरे घर में एक पर्टिकुलर स्पेस है। अब मैंने उसको क्या किया, मेरे पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे दे दिया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब फर्म मुझे रेंट देगा या फिर नहीं, चाहे फायदा हो चाहे ना हो। फर्म की ये जिम्मेदारी, क्यों जिम्मेदारी? उसी तरीके से अगर कहीं फर्म को मैं अपना घर किराए पे नहीं देता, किसी और जगह में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती, तो क्या उसको रेंट देना पड़ता? जी हाँ, बिल्कुल रेंट देना पड़ता, चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए। दैट मीन्स ये फर्म की जिम्मेदारी, फर्म की लायबिलिटी हो जाती। सिमिलरली अगर कहीं मैं एज अ पार्टनर फर्म को अपना घर किराए पे ना देके किसी और व्यक्ति को देता, तो क्या मुझे रेंट मिलता या फिर नहीं? जी हाँ, रेंट मुझे मिलता। दैट मीन्स एज अ पार्टनर मेरा अधिकार है रेंट मिलने का, और सिमिलरली फर्म की जिम्मेदारी है, फर्म का बर्डन है कि क्या करे, वो रेंट दे। तो इस हिसाब से हम लोग इसको एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा चार्ज मानते हैं। चार्ज मानते हैं और वो पैसा हम लोगों को देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे या फिर लॉस हो। ओके जी, अच्छा, अब इस चीज को हम लोग और समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक इलस्ट्रेशंस करेंगे। उस इलस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है, ABC are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। एक सेकंड बेटा, ओके, क्या बोला जा रहा है, ABC are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 with the capital of 5 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस रेस्पेक्टिवली। मतलब एक फर्म में 3 पार्टनर है, A, B और C। जो प्रॉफिट होता है उसमें से उसको 6 हिस्से में बांटते हैं। 3 हिस्सा कौन रखता है, A रखता है, 2 हिस्सा B रखता है और 1 हिस्सा C रखता है। ए ने 5 लाख रुपए अपने फर्म में क्या लगाया हुआ है बेटा, पैसा कैपिटल लगाया हुआ है। 3 लाख रुपए बी ने लगाया हुआ है और 2 लाख रुपए किसने लगाया हुआ है, सी ने लगाया हुआ है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल लगाया हुआ है उस पर पार्टनर को 6% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सी हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ ₹4 लाख। अच्छा, फर्म को सी ने क्या कर दिया हुआ है, लोन दे के रखा हुआ है, कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। B is to be allowed annual salary of 25,000 during 25,000। ये जो पार्टनर नंबर B है ना, पार्टनर B, इसको क्या किया गया है, फर्म ने क्या बोल के रखा हुआ है कि तुमको 25,000 रुपए की हम लोग सैलरी देंगे। अच्छा जी, अब ये क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग 2022 द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू ₹2,80,000। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया। ड्यूरिंग 2002 द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इन्होंने क्या बोला, साल 2022 में इस फर्म की प्रॉफिट कितने रुपए की है बेटा, 2,80,000 रुपए की। अच्छा जी, लेकिन इस 2,80,000 रुपए में इन्होंने क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाया हुआ है। तो क्या हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने की जरूरत थी? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने की जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने सही किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने की।
साथ ही साथ में इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे भी इंटरेस्ट इन्होंने घटाया हुआ नहीं है। तो यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, बट आफ्टर चार्जिंग द 20 अमाउंट ऑफ द सैलरी 20 अमाउंट ऑफ सैलरी, बी को सैलरी जो देते हैं 25,000 रुपए, वो सैलरी इन्होंने 2,80,000 रुपए में से घटा दिया। अच्छा, ये जो 2,80,000 रुपए दिया गया है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा अमाउंट डालते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब सारे के सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट को आप लोग घटा दो, लेकिन एप्रोप्रिएशन कोई भी मत घटाओ। एप्रोप्रिएशन का मतलब इन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए को इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, इस 2,80,000 रुपए में घटा दिया। लेकिन क्या ये यहां घटनी चाहिए? नहीं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में घटनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने घटा के रख दिया, तो फिर इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 25,000 रुपए को ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा बेटा, बताइए? 2,80,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 3,05,000। क्या ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट है? नहीं सर, ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है सर, उसमें सारे के सारे चार्जेस को घटाने होते हैं, लेकिन इस 2,80,000 में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाया, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं घटाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे के रखा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट को आपको घटाना है। क्यों? क्योंकि वो फर्म की जिम्मेदारी है उस इंटरेस्ट को देना, चाहे उसे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, और पार्टनर का अधिकार है उससे रिसीव करने का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट के लोन पे इंटरेस्ट का रेट दे के रखा हुआ है? इंटरेस्ट का रेट दे के नहीं रखा हुआ है। तो फिर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में चले जाओ, क्या बोले थे? अगर कहीं लोन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया तो 6% आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि अगर पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है उस पर हम लोगों को कितना परसेंट इंटरेस्ट देने की जरूरत है बेटा? 6% इंटरेस्ट देने की जरूरत है। तो लोन कितना दिया हुआ है? 4 लाख। 4 लाख पे 6% कितना आ जाएगा? 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ओके जी। तो 24,000 रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कितना आ जाएगा? माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू 2,81,000। दैट मीन्स करेक्ट जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,81,000। ठीक है सर, आप एक काम करिए, इसको उतारने लग जाइए। ठीक है, और कुछ बोला गया क्या? और ये बोल रहे हैं, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। ओ माय गॉड, अभी भी गलती आ गई। मैनेजर को हम लोगों को क्या करना है? जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है? 2,80,000 इस 2,81,000 में 5% हम लोगों को किसको देना है बेटा? मैनेजर को देना है। अच्छा जी, मैनेजर को 2,80,000 में से कितना दे देना है? 5%। तो इंटू 5%, ये अमाउंट कितना आ गया? 14,050। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 14,050 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा कितना बेटा? बताइए, 2,66,950। ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा नहीं आएगा क्योंकि फिगर एकदम एग्जैक्टली नहीं आएगी। ओके, तो करेक्ट नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा? करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा 2,66,950। हम लोगों ने मैनेजर का कमीशन को भी हटा दिया, क्योंकि हम लोगों को मैनेजर का कमीशन देना ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। दैट मीन्स वो हमारा चार्ज होता है। हम लोग यहाँ पर फटाफट, अब बेटा आप लोग भागेंगे नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में आता है हम लोगों का क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा बेटा? बताइए, 2,66,950 रुपए का। ओके सर, क्या हम लोगों को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है? नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिला हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आ जाता है? हमारे डेबिट साइड में आ जाता है। डेबिट साइड में कैसे लिखते हैं बेटा? बताइए। डेबिट साइड में सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किसको किसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ए को, बी को, सी को। ए ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करके रखा हुआ है? 5 लाख। तो 5 लाख का 6% कितना आ जाता है बेटा? 30,000 रुपए। ओके सर, 5 लाख का 30%, 6% इज इक्वल टू 30,000। बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का कितना? 6%, ये आ गया हम लोगों का क्या? 18,000 रुपए। ओके जी। सी ने कितना कंट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है? 2 लाख। 2 लाख का 6% कितना जाएगा? 12,000। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को कितना देना पड़ेगा? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 60,000 रुपए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और हम लोगों को पार्टनर को क्या क्या देने की जरूरत है? सर, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की जरूरत है। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन
हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया। कहां पर दे दिया, देखिए यहां पर हम लोगों ने 40,000 रुपए 24,000 रुपए जो घटाया हुआ था ना, ये इंटरेस्ट ऑन क्या है, हमारा लोन है। तो ये हमारा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बेटे गर्मी बहुत है, इतने गर्मी में मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे प्यार दीजिए। हम लोग नए हैं तो हमें सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग द वीडियो, और कमेंट करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही और कौन कौन से और क्वेश्चन आप लोगों को कराने हैं। ओके, अब हम लोगों को और क्या देना है, बी को बेटा सैलरी देने की जरूरत है। बी को हम लोग क्या कर देते हैं, सैलरी दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 2B सैलरी। लाइक जरूर करिए बेटा। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट कितना, 25,000 रुपए का। क्या कुछ और देने की जरूरत है, नहीं सर कुछ और देने की जरूरत है नहीं है। मैनेजर को कमीशन देना है, क्या वो इसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नहीं सर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अच्छा जी, तो चलिए मुझे बता दीजिए कितना पैसा हम लोगों के पास बैलेंस आ गया। ये आ गया हमारा 2,66,950। इधर भी हम लोग इस अमाउंट को लिख देंगे, ये आ गया 2,66,950। अब हम लोग इस 2,66,950 में माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, 60,000 माइनस करेंगे और 25,000 माइनस करेंगे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 1,81,000। 1,81,950, 1,81,950। ये हम लोगों को क्या करना होगा, पार्टनर को बांटना पड़ेगा। टू प्रॉफिट टू बी शेयर, जो प्रॉफिट हम लोगों को देना है, किसको किसको देना है, ए बी और सी। ए को कितना प्रॉफिट देना है, हमारा रेशियो था 3:2:1, दैट मीन्स 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6। तो 1,81,950 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 30,335। तो 30,335 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग किसको दे देंगे बेटा, सी को दे देंगे। 30,325 सी को दिया जाएगा। बी को मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना अमाउंट दिया जाएगा, 60,650। साथ ही साथ में और किसको बेटा, ए को कितना दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा 90,975। बेटा जाना नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन छोटी सी दे देता हूं, अगर कहीं आप लोगों को मेरी फुल लेक्चर एक्सेस करनी है जिसमें हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, तो हमारे www.shreyansaurya.com में आप लोगों को फुल लेक्चर धीरे धीरे मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। और 90% डिस्काउंट चल रहा है बेटा, जो हम लोगों की यहाँ की क्लासेस है, यहाँ की क्लासेस हम लोग लगभग 25,000 रुपए में लेते हैं, तो वो क्लासेस आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कहीं आप लोगों को क्लासेस नहीं लेनी तो यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर करा दूं। फिर भी एग्जामिनेशन की तैयारी के हिसाब से चाहे तो आप क्लास को भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।